विज्ञान वर्ग में 99% अंक हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम मनोहर लाल है, मेरे पिताजी का नाम छगन लाल जी। मैं मूल निवासी झाकड़ी का हूँ और मैंने 12वीं की शिक्षा भारतीय ज्ञान मंदिर बड़गांव से की है और 12वीं बोर्ड में मैंने विज्ञान संख्या में 99% अंक प्राप्त किए हैं। हाँ, आपने विज्ञान संख्या में 99 अंक प्राप्त किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? समझ स्टाफ को, माता पिता, बड़े भैया, दोस्तों और खास करके प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास पे का आयोजन किया, समय समय पर मार्गदर्शन किया और जो मैं मुश्किल आती थी उनका सामना करने में सहयोग किया, परीबुड़ी लगाई, टेस्ट ली और सभी स्टाफ को ऐसे सूचित किया कि सबको सही से पढ़ाना है। हाँ। और बड़े भैया का जिन्होंने समय समय पर मोटिवेट भी किया, डाटा भी और प्यार भी किया और समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या रहती थी? मैं जो लगभग जो सर पढ़ाते थे रोजाना वो घर जाके रिवाइज करता था और 6 दिन के बाद जो संडे को वापस जो पढ़ाया 6 दिन वो करता था और जो सर समय समय पर टेस्ट लेते रहते थे उनका भी आकलन करके फिर वापस पढ़ता था। आपके रोज का टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई? मैं लगभग दिन में 2-3 घंटे 2-3-4 घंटे जैसे वो हिसाब से जितना पढ़ा है उस हिसाब को रिवीजन करता था और प्रश्नों को जो पुराने पेपर है उनको देता था। आपकी तैयारी के दौरान कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है, उस समय आपको खुद को कैसे मोटिवेट किया? हाँ, अर्धवार्षिक की परीक्षा हुई तो मुझे लगा कि यार बहुत कम हो रही है पढ़ाई, मैं कैसे कर पाऊंगा 12th में। फिर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप अभी करो, सर ने भी बोला कि नहीं हो जाएगा, आप तैयारी करो और बाकी सब स्टाफ ने भी बोला, फिर दोस्तों ने भी वैसे सहारा दिया, ऐसे हो गया। आपकी पसंदीदा विषय कौन सी है? सर, पसंदीदा विषय गणित है। आजकल फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना बहुत है, ठीक है, तो सोशल मीडिया से आपने दूरी कैसे बनाए रखी? पहली बात तो मेरे पास कोई फोन नहीं है, एक टैबलेट है जो कि सरकार द्वारा मिला है, राजस्थान सरकार द्वारा, और उसमें भी बहुत सारे पोस्टपोन की हुई है तो चीजें ना तो खुलती है और टाइम ही इतना नहीं था कि मैं सोशल मीडिया यूज कर सकूं। अभी फिलहाल जो 11वीं के छात्र हैं वो 12वीं में आए हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे ताकि वो भी आपके जैसे शानदार अंक हासिल करें? वो यही है कि सर जो सर पढ़ेंगे उनको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़े, प्रिंसिपल सर बोलेंगे वो उनको कड़वा लगेगा लेकिन जो बाद में सही लगेगा वो उनको उनकी बात माने, समय समय तैयारी करते रहे और बेझिझक पढ़े, ज्यादा टेंशन ना लेती। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सेकेंडरी टीचर मैथ से। सबसे पहले आपको 12वीं कला वर्ग में 96.80% अंक हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपका परिचय? अवर सिंह मेरा नाम है और पिताजी का नाम पूनम सिंह भूमिया राजपूत और गांव का नाम बड़गांव है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारी स्कूल का नाम भारतीय ज्ञान मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव जो कि जालोर में स्थित है। आपके इस शानदार सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरी इस सफलता का राज ये है कि सर ने बहुत मेहनत करवाई। सर हर दिन टेस्ट प्री बोर्ड लेते थे और जो प्रीवियस क्वेश्चन होते थे उनको भी समझाते थे और सर के जो स्कूल के स्टाफ हैं वो बहुत इतने अच्छे हैं कि इतनी मेहनत से पूरी जैसे अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे इसके इतने तरीके से अच्छे से पढ़ाते हैं। इतने अच्छे नंबर लाने के पीछे आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या थी? रणनीति वही है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को हम ध्यान फॉलो से उसे देखें और समझें और उसको लिखें और घर पे जाकर वापस उसको रिवीजन करें और जो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको वापस अगले दिन स्कूल में आकर सर से पूछेंगे सर ये समझ में नहीं आया तो सर उनको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपका रोज का पढ़ाई का टाइम टेबल क्या रहता था? टाइम टेबल यही था कि स्कूल में आ रहे थे वो पढ़ते वापस घर पे जाके और कोई ऐसा चैप्टर रह जाता जो समझ में नहीं आ रहा है तो वापस उसको ज्यादा टाइम देते ताकि वो पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तैयारी के दौरान क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है, उस समय आपको खुद को कैसे मोटिवेट किया? उसमें मैंने मोटिवेट ऐसे किया कि हर बार हमारे सुजीत सर हैं जो यहाँ पे जो बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो वो भी ना हमारे सर कांटेक्ट में रहते थे, उन्होंने मुझे बहुत बार मोटिवेट किया कि इस बार कुछ करके अलग दिखाओ ताकि लोग आपको सम्मान दें और स्कूल का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो। इसलिए आपकी पसंदीदा विषय कौन सी है? मेरी पसंदीदा विषय तो ऐसे तो सब है लेकिन कह सकते हैं कि जियोग्राफी मुझे ज्यादा रुचि है। आजकल मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसे आपने दूरी बनाए कैसे रखे? सोशल मीडिया का तो वैसे मैंने यूज किया ही नहीं है लेकिन कभी कभी यूज हो जाता था तो सकारात्मक कार्य के लिए जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी एक बार देख लेते थे, कभी कभी टाइम हो जाता तो। अभी फिलहाल जो 11वीं से 12वीं में जो छात्र आए हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे ताकि वे भी आपके जैसे शानदार अंक हासिल करके स्कूल का गांव का नाम रोशन कर सके? आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं हमारे उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वे भी इस तरह से अपनी एक खुद की रणनीति बना लें ताकि वे भी अच्छे परिणाम के साथ में पास होंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे और उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका आगे लक्ष्य क्या है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो? मेरा भविष्य लक्ष्य ये है कि मैं RS बनना चाहता हूँ। मनोहर लाल ने 99% अंक हासिल किए हैं, स्कूल बच्चों को ऐसी बड़ी सफलता के लिए आप कैसे तैयार करते हैं? बिल्कुल, ये आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं भारतीय ज्ञान मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। रही बात मनोहर लाल की, मनोहर लाल वास्तव में मेधावी छात्र हैं, कभी पूत के पैर पांगने में दिख जाते हैं। तो मनोहर लाल
मेधावी के साथ साथ में बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट है। वो हमेशा अपनी नियमित पढ़ाई करता रहता है और जब से विद्यालय में आया है मैंने नोट किया है कि न तो उसने कभी अपना टाइम वेस्ट किया है, समय समय पर ध्यान रखना, जो इसकी क्वेश्चंस आते हैं, समस्या आती है तो कक्षा के दौरान पूछता रहता था। और इसके अंदर ध्यान रखना यानी कि सेंसिटिविटी इतनी कूट कूट के भरी है कि इसके मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसमें मेरे ख्याल से कभी भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो या ऐसे रनिंग क्लास हो, कोई क्लास मिस की हो, तब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट को देख करके बिल्कुल मैं गदगद हो गया कि वास्तव में कहते हैं कि ध्यान रखना इतिहास लिखा जाता है या तो गीत रहे या भीत रहे, तो इसका इतिहास ध्यान रखना गीतों के माध्यम से लिखा जाएगा। इसने 99% प्राप्त करके जालोर जिले में टॉप रैंक हासिल किया है और राजस्थान में भी टॉप 5 में इसका रैंक है। इसके लिए मनोहर लाल को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ मैं पूरे विद्यालय का भी परिणाम पे एक नजर डालना चाहूंगा। साइंस वर्ग के अंदर ध्यान रखना जितने भी स्टूडेंट है साइंस वर्ग के अंदर सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट थे अपने ये 53 स्टूडेंट सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन से प्राप्त हुए हैं और 17 बच्चे 90 प्लस हैं, 17 स्टूडेंट 90 प्लस हैं। आर्ट्स के अंदर टॉप रैंक हासिल किया है भगत सिंह ने और आर्ट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे 33 में से 30 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है। केवल 3 स्टूडेंट है जिन्होंने सेकंड श्रेणी की बनी है। कॉमर्स में भी स्थान ध्यान रखना हमारा परिणाम बहुत ही शानदार रहा है। टोटल 23 विद्यार्थी थे और 23 में से केवल ध्यान रखना 2 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन प्राप्त पास हुए हैं, बाकी सब के सब फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं। मैं इन दोनों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9414589804। धन्यवाद। आपका स्कूल हर साल टॉपर रहता है, आखिर ऐसा लगातार सफलता का राज क्या है? बिल्कुल कहते हैं ध्यान रखना एकदम बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक होता है एक संगठन में शक्ति है, टीम वर्क। हमारे स्कूल का प्रत्येक ध्यान रखना शिक्षक है कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती है। हमारी पूरी टीम के अच्छे काम ने ध्यान रखना ये सफलता हमें दिलाई है और हर साल जो सफलता का मूल राज है वो बेस्ट टीम वर्क है। ओके सर, धन्यवाद।